नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल। विनोद फौजदार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के एमसीक्यूज। राजस्थान के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। आज उसी कड़ी में हम करेंगे राजस्थान के 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के एमसीक्यू करेंगे आज हम डेली 100+ एमसीक्यूज की वीडियोस लाते हैं और उम्मीद है आपको इनसे काफ़ी फ़ायदा होता होगा। दोस्तों, इन वीडियोस को करने के बाद में आपको पूरा टॉपिक लगभग कवर हो जाता है और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी आगामी स्टेट लेवल का, राजस्थान स्टेट की जो भी परीक्षाएं आएंगी उनमें के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं बिना देर करे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के एमसीक्यूज। आज भी हम 100+ एमसीक्यूज लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संग्राम से संबंधित समूह हैं, तो संबंधित समूह देखना है हमें। तो इसमें होगा दोस्तों, संबंधित समूह जो है झल्ले, आउबे एवं भाया शामल रही। जो ये 1857 से संबंधित है। काली टोपी एवं पीड़ितों का पंछीड़ा, ये भी गीत लिखा हुआ है, पंछीड़ा गीत है। अर्जी एवं तर्ज बगड़ावत, सारे हैं दोस्तों, ये तीनों हैं। तो उपयुक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। अर्जी गीत भी लिखा है और पंछीड़ा गीत भी है और झल्ले आऊबो और आया सावल रही, जो ये सारे जो है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। राजस्थान में 1857 में हुए महत्वपूर्ण विद्रोह की सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही तिथि क्रम के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है नसीराबाद विद्रोह हुआ था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नसीराबाद विद्रोह हुआ था 28 मई 1957 को। उसके बाद नीमच विद्रोह हुआ था। उसके बाद नीमच विद्रोह हुआ था। नीमच की क्रांति हुई थी, जहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ा था और उदयपुर में जाके शरण लेनी पड़ी थी। फिर आउबा का विद्रोह हुआ था और सबसे लास्ट में धौलपुर का विद्रोह हुआ था। ये सही है, सारे क्रम सही है। 1 2 3 4 के हिसाब से आएगा ये। 1 2 3 4 यही सारे क्रम सही है, यानी कि आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी जो है वो नीमच छावनी थी, क्योंकि इसके अंदर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और एक और थी इसके अंदर बॉम्बे लॉरेंस। 3 कंपनियां नसीराबाद में थी। तो सबसे शक्तिशाली छावनी जो है नसीराबाद छावनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ स्थित था? तो छावनी मंडल राजस्थान में नसीराबाद में स्थित था। नसीराबाद अजमेर जिले के अंदर है। नसीराबाद में था और नसीराबाद भी अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर, नसीराबाद की छावनी में स्थापित की गई थी। नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी। तो नसीराबाद की छावनी जो है 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1818 में नसीराबाद छावनी स्थापित की गई थी। अगला, किस दिनांक को भरतपुर की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया था, फलस्वरूप मेजर मॉरिसन आगरा की तरफ भाग गया था? तो दोस्तों, ये भरतपुर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 31 मई को। 31 मई 1857 को भरतपुर की सेना ने विद्रोह कर दिया था और मॉरिसन जो है यहाँ से भाग गया था। मॉरिसन जो पॉलिटिकल एजेंट था भरतपुर का, वो आगरा भाग गया था यहाँ से। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे के राजस्थान में प्रवेश करने पर 4000 भीलों ने तात्या टोपे का सहयोग दिया था।
4000 भीलों ने तात्या टोपे का सहयोग किया था। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? तो दोस्तों कोटा का शासक था वो। कोटा के शासक को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था और अपनी मांगों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। 1857 की क्रांति के किस विद्रोह को गोली से उड़ा दिया गया था? किस विद्रोही को गोली से उड़ा दिया गया था? तो दोस्तों नबी शेर खां को गोली से उड़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नीमच छावनी में 1857 के समय अंग्रेजों की मेवाड़ के किस महाराणा ने बड़ी सहायता की थी? तो दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे स्वरूप सिंह। उस समय पर 1857 की क्रांति के दौरान स्वरूप सिंह जो है मेवाड़ के महाराणा थे, तो उन्होंने ही मदद करी थी। इसका सही आंसर स्वरूप सिंह हो जाएगा। आउबा का पतन किस दिन हुआ था? तो आउबा का पतन जो हुआ था वो 20 जनवरी 1858 को हुआ था। 20 जनवरी 1858 को हुआ था। इन्होंने 8 सितंबर और 18 सितंबर 1858 के 2 युद्ध जीत लिए थे, लेकिन 20 सितंबर को आउबा का पतन हो गया था। मेहराब अली खां तथा लाला जयदयाल कायस्थ का संबंध 1857 की किस क्रांति से? दोस्तों ये मेहराब अली खां और लाला जयदयाल कायस्थ जो है ये कोटा की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी थे। कोटा क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी थे, इनका संबंध कोटा से है। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? तो दोस्तों बांसवाड़ा का जो शासक था 1857 की क्रांति के समय वो महाराज लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक जो है 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है 1857 की क्रांति के समय पे एजीजी था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ था। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों कोटा में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 15 अक्टूबर को हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को हो गई थी, लेकिन कोटा में जो क्रांति की शुरुआत है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, आउबा विद्रोह के प्रमुख ठाकुर खुशहाल सिंह का निधन कब हो गया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह का जो निधन हुआ था वो 25 जुलाई 1864 को हो गया था। 25 जुलाई 1864 को आउबा के विद्रोही ठाकुर खुशहाल सिंह का निधन हो गया था। अमरचंद बांटिया को 22 जून 1858 को कहां पर फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों इन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ये ग्वालियर में जाके रहने लग गए थे, ग्वालियर में व्यापार करते थे और वहीं पे इन्हें फांसी दी गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पे राज्य में स्थित कौन सी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों राजस्थान की 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, और वो 2 छावनियां थी, एक तो खैरवाड़ा की छावनी और एक ब्यावर की छावनी। खैरवाड़ा और ब्यावर की छावनी 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी राजस्थान की 4 छावनियों ने विद्रोह में भाग लिया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? तो कोटा के शासक राम सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय पर कोटा के शासक राम सिंह थे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नहीं की गई थी?
तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा हत्या नहीं की गई थी, तो वो थे ईडन गॉल, ईडन गॉल, इनकी हत्या नहीं की गई थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर में अंग्रेजों का जो नेतृत्व, क्रांति का जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो रामचंद्र और हीरालाल ने किया था धौलपुर में। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहां ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो दोस्तों वो थे लक्ष्मण के राजा लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के राजा ने विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी और अपने यहां पर उन्हें ठहराया था और उनकी भोजन व्यवस्था भी की थी। अगला क्वेश्चन, तांत्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहां के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो दोस्तों तांत्या टोपे को जो गिरफ्तार कराया था वो उन्हीं के मित्र ने कराया था। नरवर के थे, वो नरवर के जागीरदार थे और तांत्या टोपे के दोस्त भी थे, जिन्होंने विश्वासघात करके तांत्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया था। अगला क्वेश्चन, डूंगजी व जवाहरजी किस जिले के थे? तो डूंगजी और जवाहरजी जो है सीकर जिले के थे। डूंगजी जवाहरजी दोनों ही वीर क्रांतिकारी थे, जिन्हें के वहां के लुटेरा भी कहा जाता था, लुटेरा भी कहते थे, और आज इनकी जो है एक लोक देवता के तौर पर इनकी मूर्ति भी बनी हुई है। 1857 के विद्रोह के समय पे आउबा किस रियासत का भाग था? तो आउबा जो है मारवाड़ रियासत का भाग। आउबा पाली जिले में आता है और पाली जिला जो है मारवाड़ रियासत का हिस्सा था। निम्न में से किन दो रियासतों पर तांत्या टोपे ने कब्जा कर लिया था? तो तांत्या टोपे ने जो कब्जा किया था वो एक तो किया था बांसवाड़ा पे, एक तो बांसवाड़ा पे किया था और दूसरा झालावाड़ पे किया था। इन दोनों रियासतों पे जो है कब्जा कर लिया था इसने। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो 1857 का जो राजा वो स्वतंत्रता संग्राम था वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, दिल्ली का जो बादशाह था उस समय पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? तो मेरठ की छावनी में जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो हुआ था 10 मई को। 10 मई 1857 ईस्वी को सैन्य छावनी में विद्रोह हुआ था और एक वीर सिपाही मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो दोस्तों वो आउवा के शासक थे। आउवा के शासक ठाकुर खुशहाल सिंह ने जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? तो कोटा के विद्रोह का दमन करने के लिए H.G. रॉबर्ट्स आए थे। H.G. रॉबर्ट्स, इन्होंने कोटा के विद्रोह का दमन किया था। अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है
गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद वाइसराय का पोस्ट क्रिएट हो गई थी और ये पहले वाइसराय भी बने थे, लॉर्ड कैनिंग। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? तो अजमेर में नसीराबाद छावनी जो स्थापित की गई थी वो नवंबर 1818 में की गई थी। नवंबर 1818 ईस्वी में नसीराबाद छावनी स्थापित की गई थी। राजस्थान की पहली छावनी थी। राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, कोटा की किन दो सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? तो कोटा की जो दो सैनिक टुकड़ियां थी वो थी भवानी और नारायणी। भवानी और नारायणी ने इसका विद्रोह किया था, सैनिक विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो दोस्तों ये दी थी मोहम्मद अली बेग के द्वारा। मोहम्मद अली बेग के द्वारा जो है इस शपथ को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग तो हो नहीं वफादार, तो हमें वफादार की हमें आप तो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं हो, अंग्रेजों से कहा था मोहम्मद अली ने, लेकिन हमें क्यों इसकी शपथ दिला रहे हो? बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है? तो दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बिथोड़ा। बिथोड़ा का एक युद्ध हुआ था जिसमें आउबा के सैनिकों की विजय हुई थी। नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों का नायक कौन था? तो नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों का नायक था वक्त सिंह। वक्त सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, 1857 की क्रांति के समय पर राजस्थान का एजीजी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पर एजीजी जो था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। अगला क्वेश्चन, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो दोस्तों वो की थी जोधपुर लीजियन ने। जोधपुर लीजियन ने आबू में क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को पराजित किया था? तो अमीरगढ़ के निकट जो है टोंक की सेना को पराजित किया था। उन्होंने टोंक की सेना को पराजित किया था अमीरगढ़ के निकट तात्या टोपे द्वारा। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा दो जगह पे इन्होंने सफलता प्राप्त की थी, दो रियासतों को भी जीत लिया था। आयो डंगरेज मुल्क रे ऊपर, आ हंस लीधा खींचोरा, इस गीत के रचयिता कौन थे? तो इस गीत के रचयिता थे बांकीदास। बांकीदास इस गीत के रचयिता थे। आउबा वर्तमान में किस जिले में? वर्तमान में आउबा जो है पाली जिले के अंतर्गत है। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने जो क्रांति का उद्घोष किया था वो एरनपुरा छावनी में किया था। एरनपुरा छावनी जो कि पाली जिले में पड़ती है। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक
माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा ये लिखित पुस्तक है माझा प्रवास। माझा प्रवास पुस्तक के राइटर जो हैं वो विष्णु भट्ट गोडसे हैं। अगला क्वेश्चन, अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर में बुलाई गई रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट कार्नेल द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पर राजस्थान तत्कालीन राजपूताना में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। उस समय पर 6 सैनिक छावनी थी 1857 के विद्रोह के समय पर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, दो ब्रिटिश डॉक्टर सेल्डर व कांटम रेजिमेंट बर्टन व उनके पुत्रों व ऑर्थर की हत्या कहां के विद्रोहियों ने की थी? तो इन सब की, 2 डॉक्टरों की, बर्टन और उसके पुत्रों की, उसके पुत्र बर्टन के पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी हत्या जो है कोटा के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच सैनिक छावनी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो नीमच में जो सैनिक छावनी में विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 3 जून को हुआ था। 3 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी? तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी सिप्रा पर। सिप्रा नामक स्थान में, सिप्रा कहो या छिप्रा कहो, सिप्रा नामक स्थान में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। 1857 की क्रांति के समय पर रियासतों तथा उनसे संबंधित पॉलिटिकल एजेंटों का सही विकल्प क्या है? सही मिलान करो। तो दोस्तों इसका मिलान करते हैं। उदयपुर के अंदर 100 वर्ष था। उदयपुर के अंदर 100 वर्ष था। उदयपुर को ऐसे याद कर सकते हो कि झीलों की नगरी है उदयपुर, और झीलों की नगरी में नहाने के लिए शावर के इस्तेमाल करते हैं, और शावर से नहा के स्वरूप निखर जाता है, तो वहां के शासक स्वरूप सिंह थे। ऐसे याद कर सकते हो आप। दूसरा जो है कोटा की बात करें तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे। बटन से याद कर सकते हो कि कोटा या टांका, बटन टांका, या इसको उल्टा करके याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद किया। अगला, जोधपुर का मैक मौसम था। जोधपुर का जो है मैक मौसम था। जयपुर का ईडन था, और जेडी हॉल जो है सिरोही का था। जयपुर का ईडन था और सिरोही का जेडी हॉल था। ये जो है इन रियासतों के जो है वो थे पॉलिटिकल एजेंट। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों भगत आंदोलन जो चलाया था वो चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद या गोविंदगिरी ने के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। टोंक के किस नवाब के शासन काल में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? तो उस समय पर टोंक के जो शासक थे
वो नवाब वजीरुद्दौला थे। नवाब वजीरुद्दौला 1857 के समय पर टोंक के शासक थे और यही एकमात्र रियासत ऐसी थी जो मुस्लिम रियासत थी, टोंक रियासत। राजस्थान में किस राज्य ने क्रांति के समय पर कोटा महाराव की सहायता की थी? तो क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता जो है करौली के मदनपाल सिंह ने की थी। करौली के मदनपाल द्वारा यह सहायता की गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पर राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था। हाँ जी, 1857 की क्रांति के समय पर राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रशासन में था, जिसका मुख्यालय कहां पर था? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है आगरा में था। मुख्यालय आगरा में था। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का। हाँ जी, नसीराबाद छावनी के विद्रोहकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहां गए थे? नसीराबाद सैनिक छावनी के विद्रोहकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहां गए थे? तो ये दिल्ली गए थे। दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो फिरंगी मारो फिरंगी, दिल्ली चलो, इस तरह का इन्होंने नारा दिया था। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित सैनिक छावनियों के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर में सही विकल्प है ये एरनपुरा छावनी जो है ये पाली जिले में थी। भरतपुर जिले में कोई छावनी नहीं थी। ये खैरवाड़ा जो है उदयपुर में थी और देवली जो है टोंक में थी। भरतपुर में कोई छावनी नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंग्रेजों का कौन सा बर्ताव 1857 की क्रांति का मूल कारण है? तो दोस्तों 1857 की मूल क्रांति का कारण जो था वो थे सामंतों का अधिकार पर कुठाराघात, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अंग्रेजों का विभेदकारी व शोषणपूर्व व्यवहार, ये सभी थे। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सभी कारण थे, लेकिन तात्कालीन कारण की बात करें तो तात्कालीन कारण जो था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वो था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जो कि आउवा में लड़ने के लिए आया था, कैप्टन मॉक मेसन। कैप्टन मॉक मेसन की हत्या कर दी थी आउवा के अंदर और इनका गला काट के किले के गेट पर लटका दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा। तो दोस्तों जयपुर नहीं था। जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी, अजमेर में हुई थी। अजमेर में नसीराबाद पड़ता है, नसीराबाद से शुरुआत हुई थी और नीमच में हुई थी, आउवा में हुई थी, सब जगह हुई थी, जयपुर में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, राजस्थान में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किस सैनिक टुकड़ी द्वारा किया गया था? तो वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी।
अगला क्वेश्चन, किस शासक को 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी? तो दोस्तों ये दी थी मान सिंह द्वितीय को। मान सिंह द्वितीय को, सॉरी मान सिंह नहीं, राम सिंह द्वितीय को दी थी, जयपुर के को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी उन्होंने। इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों वो थे वाल्टर व कैप्टन हिथकॉट। नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो वो थे वाल्टर और कैप्टन हिथकॉट। वाल्टर और कैप्टन हिथकॉट ये दोनों थे। अगला क्वेश्चन, नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो नीमच सैनिक छावनी में जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी वो था एबार्ट नाम के अधिकारी थे। 1857 की क्रांति के समय राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहां पे था? तो उनका मुख्यालय उस समय पे जो है माउंट आबू में था। गर्मियां पड़ रही थी, गर्मियों का मुख्यालय जो है माउंट आबू हुआ करता था उनका। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, निम्न में से किस रियासत ने तांत्या टोपे को प्रवेश नहीं किया था? निम्न में से किस रियासत में तांत्या टोपे ने प्रवेश नहीं किया था? क्वेश्चन ऐसे है। तो दोस्तों जैसलमेर तक नहीं पहुंचे थे वो। उन्होंने जोधपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ सब में प्रवेश किया था पर जैसलमेर तक नहीं पहुंचे थे। ब्रिटिश अधिकारी होम्स द्वारा आउबा पर कब अधिकार कर लिया गया था? तो उन्होंने आउबा पर अधिकार किया था 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को आउबा पर अधिकार कर लिया था और आउबा को विध्वंस कर दिया था इन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य के ठिकाने शलुम्बुर के ठाकुर जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति के समय पर विद्रोहियों को शस्त्र, रसद और सैनिक सहायता प्रदान की थी तथा आउबा के ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण दी थी, तो वो कौन थे? वो थे रावत केसरी सिंह। वो थे रावत केसरी सिंह जो कि सलिमपुर के ठिकानेदार थे। मेवाड़ राज्य में एक ठिकाना था सलिमपुर के ठिकानेदार थे रावत केसरी सिंह, जिन्होंने क्रांतिकारियों को शस्त्र दिए थे, रसद दी थी, सैनिक सहायता भी दी थी और आउबा के ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण भी दी थी। अगला है, सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है? तो दोस्तों नीमच सैनिक छावनी से। इन्होंने नीमच सैनिक छावनी में शपथ लेने से इनकार कर दिया था, शपथ लेने का विरोध किया था। इन्हें एक वफादारी की शपथ दिलाई जा रही थी सैनिकों को, तो उस शपथ का इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंच गए थे? तो दिल्ली जाते समय वो रास्ते में देवली सैनिक छावनी पड़ी थी, तो देवली सैनिक छावनी में पहुंच गए थे। नीमच से चले थे, टोंक पहुंच गए थे, टोंक में देवली सैनिक छावनी में, और वहां के सैनिकों को भी अपने साथ ले लिया था। तात्या टोपे की को शरण देने के कारण अंग्रेजों ने किस किले को बारूद से उड़ा दिया था? तो दोस्तों वो था बाबोसरगढ़ का किला।
बाबोसरगढ़ का किला था वो, जिसको अंग्रेजों ने जो है तोप से उड़ा दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में क्रांति के प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी किसके रियासत के सैनिकों ने दिया था? तो दोस्तों ये आउबा के विद्रोही सैनिकों ने दिया था। आउबा में जो विद्रोह कर रहे थे, आउबा के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये जो है मुख्यतः आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में लड़ रहे थे और एरनपुरा के सैनिक थे, एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक भी थे इसमें। डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था, तब वो थे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय को डूंगरपुर के शासक थे जिन्होंने के वृंदावन भेज दिया गया था। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की सैनिक छावनी का नाम प्रसिद्ध शहर था। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था झालावाड़। झालावाड़ में थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की धन देकर मदद की थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वो थे अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में प्रथम फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी अमरचंद बांटिया था, जो कि एक व्यापारी था। इसने अपना समस्त धन दौलत जो है रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना किस सीमांत प्रांत का प्रशासनिक नियंत्रण में था? तो राजपूताना जो था वो सीमांत प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत था, जिसका के संचालन आगरा से होता था। ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु कहां से हुई, मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु जो है उदयपुर में हुई थी। उदयपुर में ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु हुई थी। एक वीर सेनानी थे क्रांति के। क्रांति के दौरान निम्न में से किस रियासत पर क्रांतिकारियों ने अधिकार नहीं किया था? तो दोस्तों जयपुर रियासत थी जिस पर अधिकार नहीं किया था उन्होंने। कोटा पे कर लिया था, धौलपुर पे कर लिया था, भरतपुर पर भी कर लिया था। भरतपुर का जो वो था एजेंट, सॉरी क्या नाम है, जो वो था पॉलिटिकल एजेंट, वो भाग गया था यहाँ से, आगरा भाग गया था। कोटा पे कर ही लिया था इन्होंने, क्या नाम है, हरदयाल के नेतृत्व में, हरदयाल और एक और क्रांतिकारी थे, उनके नेतृत्व में कोटा के सैनिक को, कोटा के महाराज को बंदी बना लिया था। इसी तरह से धौलपुर पर भी इन्होंने कर लिया था। ग्वालियर से सैनिक आए थे, ग्वालियर के सैनिक, क्रांतिकारी सैनिक आए थे, उनके साथ में इन्होंने जो कर लिया था। हीरालाल शास्त्री और रामचंद्र के द्वारा के नेतृत्व में जो है धौलपुर में विद्रोह हुआ था। कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया था? कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया था? तो वो कराया था मार्च 58 में। मार्च 1858 में क्रांतिकारियों द्वारा क्रांतिकारियों को कोटा से खदेड़ दिया गया था और कोटा को मुक्त करा लिया गया था। निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो दोस्तों निम्बा हेड़ा पे अधिकार करने में जो मेवाड़ की सेना ने मदद करी थी, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन
ये तो कर ही लिया हमने। हाँ, 1857 के पूर्व में अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो बिगुल बजाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो थे करणा मीणा। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी करणा मीणा थे, जिन्होंने 1857 से पहले ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया था? तो नीमच विद्रोह का दमन करने वाला अधिकारी था सॉबर्स। सॉबर्स था उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वहां पर मॉक मैसन ने। मॉक मैसन जो कि जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था? तो वो अंग्रेज अधिकारी था मेजर टेलर। मेजर टेलर के ने इसकी जांच की थी कुशाल सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, कुराड़ा। कुराड़ा एक जगह है भीलवाड़ा के अंदर। कुराड़ा नामक स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो दोस्तों जनरल रॉबर्ट्स से हुआ था कुराड़ा में तांत्या टोपे का युद्ध। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउबा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर को क्रांतिकारियों की सेना ने हरा दिया था? तो दोस्तों वो था चेलावास नामक स्थान। इसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं और काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इस स्थान को चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसे काले गोरे का भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि गोरे अंग्रेज थे और काले जो थे हमारे देश के वासी थे। किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक द म्यूनिटीज इन राजपूताना में 1857 की क्रांतियों के विद्रोह 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना था? तो दोस्तों वो माना था कैप्टन प्रिचार्ड ने इसे सैनिक विद्रोह माना था 1857 की क्रांति को। अगला क्वेश्चन, थ्री नंबर का, नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो 28 मई को की थी। 28 मई 1857 को। तांत्या टोपे व टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इनके मध्य हमीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। हमीरगढ़ का युद्ध जो है टोंक के नवाब वजीरुद्दौला और तांत्या टोपे के बीच में लड़ा गया था। निम्न में से किस रियासत की मदद कैप्टन सॉबर्स ने नीमच छावनी पर अधिकार प्राप्त करने में नहीं की थी? तो दोस्तों वो था मारवाड़ शासक। मारवाड़ पे नहीं की थी, बाकी मेवाड़, बूंदी, कोटा सब जगह जो है इन्होंने मदद की थी। अगला, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में उद्घोष किया था? तो एरनपुरा
सैनिक छावनी में उद्घोष किया था। एरनपुरा में रहते थे जोधपुर लीजियन के सैनिक जो है उस समय पर, वहां पर उन्होंने जो है क्रांति का उद्घोष किया था। अगला क्वेश्चन, नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारीजनों को किस महाराज ने अपने यहाँ पे शरण दी थी? तो वो थे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, जिन्होंने जैसमंद झील के अंदर बने महल में इन्हें शरण दी थी। राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का मूल कारण जो था वो अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों में अविश्वास था। भारतीय सैनिकों में अविश्वास था अंग्रेजों का। मेजर बर्टन 1857 ईस्वी को किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बर्टन जो है 1857 ईस्वी में कोटा रियासत का वो था पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां आत्मसमर्पण किया था? तो उन्होंने नीमच सैनिक छावनी में जाके आत्मसमर्पण किया था, नीमच में किया था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों ने खजाना व शस्त्रागार स्थित थे? तो वो अजमेर के अंदर थे। अजमेर के अंदर अकबर के किले में स्थित थे ये। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कोटा में नेतृत्व जो है जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों के संदेश के साथ में गांव में वितरित की गई थी वो थी रोटी, चपाती। रोटी को क्या कहते हैं? चपाती। कमल का फूल और चपाती क्रांतिकारियों का निशान था। निम्नलिखित में से किस राज्य में तात्या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली थी? तो दोस्तों जयपुर से कोई सहायता नहीं मिली थी तात्या टोपे को। जयपुर उस समय अंग्रेजों के भक्त थे। जयपुर का शासक अंग्रेजों का भक्त था, जिसने 1857 की क्रांति के समय कोई सहायता नहीं की थी। और पहले भी जयपुर जो है क्या नाम है मुगलों का भक्त रहा है। जयपुर के शासक मुगलों के भक्त रहे हैं। गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के रचयिता कौन थे? तो इस गीत के रचयिता थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के द्वारा यह गीत रचा गया था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? तो कोटा में जो शुरुआत हुई थी वो 1857 की क्रांति की वो हुई थी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 107 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर था कोलविन। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कोलविन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं है? तो धौलपुर के विद्रोह से संबंध जो है देवा गुर्जर धौलपुर विद्रोह से संबंध थे। निम्न में से किसका संबंध धौलपुर के विद्रोह से नहीं है? राव रामचंद्र, हीरालाल शास्त्री और पानचंद।
हीरालाल और रामचंद्र, ये दो जो है धौलपुर के प्रमुख विद्रोही वो थे जिन्होंने के विद्रोह किया था। तो इसमें मेरे को उत्तर सस्पेंस लग रहा है, इसमें ये डी उत्तर हो सकता है। अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बटालियन पर थी? तो अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पे थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पे इसकी जिम्मेदारी थी। अगला क्वेश्चन 110 नंबर का, कोटा के महाराज राम सिंह व विद्रोहियों के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो गोस्वामी कन्हैया थे जो वृंदावन से आए थे, इन्होंने जो है समझौता कराया था। सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तांत्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? तो शरण देने वाला सामंत था कोठारिया रावत जोत सिंह। कोठारिया के रावत जोत सिंह ने तांत्या टोपे को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी को कहां फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इन्हें टोंक में फांसी दी गई थी। हेमू कालानी को जो सबसे कम उम्र में 16 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। राजस्थान के सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्हें के फांसी हो गई थी। एक 113 नंबर का क्वेश्चन, आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो इन्होंने किया था 1860 ईस्वी में आत्मसमर्पण किया था। 1860 में आत्मसमर्पण किया था। किस सहयोगी के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने 7 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था? तो दोस्तों वो थे नरवर के शासक। नरवर के शासक केसरी सिंह। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मुजीब के नाटक अजमाइश के अनुसार विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो कहां पर लिया था विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा? कोटा में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपने वीडियोस देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।